नमस्कार। हनुमान जन्मोत्सव का पावन अवसर है, तो चलिए आज हम घर पर ही बिल्कुल सरल तरीके से और पूरी भक्ति के साथ ये पूजा कैसे करें, इस विधि को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस पवित्र पूजा को अपने घर के शांत और आरामदायक माहौल में कैसे संपन्न किया जाए। चलिए इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हनुमान जन्मोत्सव के बारे में, फिर देखेंगे कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद सरल पूजन विधि, पाठ और आरती, और आखिर में ये भी समझेंगे कि पूजा खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए और इस पूजा का असल महत्व क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस उत्सव की नींव को समझने से। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दिन शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है और इसीलिए इसका एक खास महत्व है। ये पर्व हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को आता है और पूरे भारत में क्या गांव, क्या शहर, हर जगह ये दिन बड़े ही आनंद और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पे। पूजा की तैयारी कैसे करें? इसका सबसे पहला कदम है एक पवित्र स्थान बनाना जहां हम ये पूरा अनुष्ठान करेंगे। तो देखिए, विधि की स्थापना के लिए सबसे पहले तो पूजा वाली जगह को एकदम साफ कर लेना है। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, जो शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उस पर हनुमान जी, भगवान राम और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। और हाँ, साथ में हनुमान चालीसा की पुस्तक रखना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर मूर्ति या तस्वीर उपलब्ध नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो भक्ति है। सीधे हनुमान चालीसा या रामायण की पुस्तक रखकर भी पूजा की जा सकती है। तो ठीक है, तैयारी पूरी हो गई। अब हम पूजा की जो सरल विधि है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूजा की शुरुआत होती है शुद्धिकरण से। सभी मूर्तियों पर थोड़ा जल छिड़के, इसके बाद देसी घी या चमेली के तेल का एक दीपक जलाएं। ये दीपक समझ लीजिए हमारी पूजा का साक्षी बनता है। फिर गणेश जी, भगवान राम, हनुमान जी सबको नारंगी सिंदूर का तिलक लगाएं। ये हनुमान जी को विशेष प्रिय है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका खास ध्यान रखना होता है। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, मतलब सिंदूर और चमेली के तेल का एक लेप होता है, वो सिर्फ पुरुष ही चढ़ा सकते हैं। महिलाएं पूरी पूजा कर सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। बस ये चोला चढ़ाने की विधि उनके लिए नहीं है। इसके बाद वस्त्र के रूप में सभी देवताओं को कलावा अर्पित करना है। फिर जो भी फूल मौजूद हों वो चढ़ाएं, और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, ये पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक हैं। पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उस भाव से एक प्रतीकात्मक दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। अब बात करते हैं भोग की, जो कि बहुत जरूरी है। हनुमान जी को गुड़, चना, लड्डू और नारियल बहुत पसंद हैं, लेकिन हाँ, केला उन्हें खास तौर पर प्रिय माना जाता है। तो भोग में केला शामिल करना एक बहुत अच्छा विचार है। तो भोग और बाकी चीजें अर्पित करने के बाद अब पूजा अपने भक्तिमय चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। अब बारी है पवित्र पाठ और आरती की। भोग चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। अपनी श्रद्धा और समय के हिसाब से कम एक बार या फिर 5, 11 या 21 बार भी पढ़ सकते हैं। एक और बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जय श्री राम का जयकारा। कहते हैं हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए ये जय घोष सुनकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। अनुष्ठान का समापन होता है आरती से। तो एक क्रम के अनुसार सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान श्री राम और आखिर में हनुमान जी की आरती करें। इसके बाद बस हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी है और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन रुकिए, अंतिम प्रार्थना के साथ ही पूजा खत्म नहीं हो जाती। इस पूरी प्रक्रिया को सम्मानपूर्वक समाप्त करने के लिए भी कुछ जरूरी कदम हैं। चलिए उन्हें भी समझ लेते हैं। पूजा के बाद लोटे का जल सूर्य देव को चढ़ा दें और भोग को प्रसाद के रूप में सब में बांटें। और जो बाकी सामग्री है जैसे दक्षिणा और फूल, उनका भी सम्मान के साथ उपयोग या विसर्जन करना चाहिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर इस पूजा को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है, खासकर आज के समय में यानी कलयुग में। इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विश्वास में छिपा है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। इसका मतलब है कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, पूरी तरह से जागृत और उपस्थित, और इसीलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को तुरंत आशीर्वाद मिलता है, बाधाएं दूर होती हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं।
तो बस इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम इस पूरी चर्चा को इस पवित्र जयकारे के साथ समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।